हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का देवगुला से सीकर में वेलकम है। आपको बताया कि आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथमेटिक्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा दिया था, नॉर्मल चीजें पढ़ाई थी कि एक तो मैंने पढ़ाया था कि यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, 8 होती है। और मैंने दूसरी चीज बताई थी कि रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 की वैल्यू, ये बताई थी बेसिक चीजें। और बता दें कि एक चीज ये बताई थी कि यदि पावर, हाँ, कोई भी पावर, यदि कोई भी नंबर है, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, और उसकी पावर क्या है, जीरो है। उसकी पावर क्या है, जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 2 कुछ भी हो, इन्फिनिट तक उसकी वैल्यू 1 आती है, ये बताई थी मैंने। नॉर्मल चीजें बताई थी एकदम। और मैंने मैंने बताई थी कि रूट 1 की वैल्यू, रूट 2 की वो बताई थी मैंने। और नॉर्मल चीजें बताई थी, फर्स्ट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक पढ़ते हैं ना हम, वो चीजें बताई थी, नॉर्मल चीजें बताई थी। और वो रूट वाली है, वो थोड़ी वो 9th 10th में आती है हमारी। और आज भी हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ये भी हमारी 9th 10th की है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये हमेशा याद रखना, मैं हमेशा लास्ट क्लास होती है ना हमारी, लास्ट क्लास थी सपोज बेसिक मैथमेटिक्स की, उसकी 5 मिनट की पहले की वीडियो है ये, तो उनका मैं रिकेप करा देता हूँ वापिस से, कि आपको याद रहे कि हाँ मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अब देख, पहला फॉर्मूला पढ़ा था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। और फिर पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। मतलब आंख बंद करके हमेशा याद करो। यदि आपको याद नहीं रहता ना, एक बार 2 3 बार कॉपी में लिख लिख के याद करो, लिख लिख के, तब आपको फॉर्मूला सभी याद होंगे। अब एक बार लिख लो, क्योंकि आप कोई फॉर्मूला याद करने जा रहे हो, आप आज याद कर लिए, कल याद कर लिए, फिर भी आपको याद नहीं हो रहा, तो आप एक काम अपना लो कि अपना लिख लिख के याद करो, हमेशा लिख लिख के। कि आप लिख लिख के याद करोगे, आपको हर फॉर्मूला याद होगा। और लिख लिख के फिर उसको नोटबुक को बंद करके फिर आंख बंद करके फिर करो याद। हाँ यार, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है। और कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक होता है 1 माइनस का 2 कोस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, इस हिसाब से करोगे ना आप, आपको जो भी मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार बस 2 या 3 बार देख लो, 2 3 दिन। यदि आपको याद नहीं रहे तो लिख लिख के याद करो, बार बार लिखो उस चीज को। आपको यदि कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसको बार बार लिख लिख के याद करो, तभी आपको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा अच्छा। देखना। अब आज से स्टार्ट करें बेसिक मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 2 का। यहाँ से स्टार्ट करें। ये मैंने पिछली क्लास का थोड़ा रिकेप दिया था, पिछले 5 मिनट का। ओके, अब स्टार्ट करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2 बी। इजी। अब मैंने ए बी की जगह क्या रख दिया, माइनस बी रख दिया, तो होता है ए स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा बी स्क्वायर। अब रखो, बी की जगह माइनस बी रखो, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ही तो आएगा। देखना, अब मैं बोलता हूँ कि बी की मैंने रखा बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखा, माइनस का बी। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और इसका भी स्क्वायर कर दो, माइनस बी का भी स्क्वायर कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हो जाएगा ना, इस हिसाब से ये बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे तो आपको पता है एक बी की जगह क्या रखना, माइनस बी, तो यहाँ पे तो माइनस बी आएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला याद करोगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। क्या होता है, बी की जगह क्या रखना, माइनस बी रखना। अब तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद रखना, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी होता है। होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी। अब याद रखना, ए माइनस का आर और ए प्लस का आर क्या होता है, यही। मतलब इसको मैंने अपोजिट कर दिया, बस यही, इसको अपोजिट कर दिया, इसको ये से मैंने इसको ऐसे कर दिया, इस हिसाब से कर दिया। ए माइनस आर ए प्लस आर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब इसका आर माइनस ए स्क्वायर, बस इसका क्या होल स्क्वायर है। इसकी पावर यहाँ 1 थी, इसकी पावर यहाँ 2 है, इसकी भी यहाँ पावर 2, यहाँ पे 1 थी, ए आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर वही है, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे पावर की पावर सेम की सेम वही है। ओके, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस सॉरी होल स्क्वायर नहीं, क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 बी स्क्वायर ए प्लस का बी क्यूब। अब ए माइनस बी, ए माइनस, अब बी की जगह क्या रखना, आपको बी की जगह क्या रखना, माइनस का बी, ए क्यूब ये आएगा, 3 ए स्क्वायर ये बी,
इस बी की जगह क्या माइनस, ये रहा माइनस का 3a² बी, क्यों आपने बी की जगह क्या रखा माइनस का बी, यदि बी की जगह माइनस बी रखोगे तो फर्क पड़ेगा, यदि बी की जगह बी स्क्वायर की जगह माइनस माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों वो स्क्वायर वो दो बी मन के क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला ये भी याद हो जाएगा। अब इसमें ये एक फॉर्मूला याद रखो, ए क्यू प्लस का बी क्यू वाला, ये अपने आप ही हो जाएगा, ये ना है, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। ए क्यू प्लस का बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस का बी, सिंपल सा फंडा है, ए प्लस का बी, ए प्लस बी का होल इसको होल, सॉरी, ए प्लस बी का कोष्टक, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है ए बी। ठीक है, ए प्लस बी कोष्टक बंद, फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, सिंपल सा फंडा है। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें बी की जगह क्या रखना माइनस का बी, फिर वही फंडा। ठीक है, सिंपल सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का कोष्टक, फिर कोष्टक ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी, फिर कोष्टक बंद। ठीक है, सिंपल सा फंडा। ओके, इनको लिख लो सभी को, लिख लो इन सभी को, लिख लिए। अब देखना नेक्स्ट हम करते हैं कि एक बार याद रखना इनमें क्वाड्रेंट में, आपको इनमें क्वाड्रेंट तो आपको पता ही है, ये हमारा यहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कौन सा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे बेसिक सी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सिंपल सी फंडा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना, आपको फंक्शन तो पता ही है कि साइन थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है टेन थीटा, और एक होता है कोट थीटा। राइटिंग अच्छी नहीं है, देख लेना आप अपने हिसाब से, सेक थीटा और क्या कोसेक थीटा, ये छह क्या होते हैं फंक्शन होते हैं हमारे। अब छह फंक्शन होते हैं, याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, ये छह के छह फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के, मतलब छह के छह फंक्शन होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। एवरी फंक्शन, मैं इंग्लिश में करूँ, एवरी फंक्शन, एवरी फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉजिटिव, मतलब एवरी फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या थे पॉजिटिव होते। एवरी फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ आप, बता सकते हो, एक ना एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको बताया कि साइन थीटा है वो आपको होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पता आपको, नहीं पता, अरे कोसेक थीटा, तो नॉर्मल पता है ना कोसेक थीटा, और क्या होता है हमारा जो कोस थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/सेक थीटा की, सेक थीटा की, पता नहीं है तो बेसिक चीजें। जो टेन थीटा है किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेन थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है कोट थीटा की, तो बेसिक बेसिक चीजें सभी को पता होगा। अब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आता है, जो मतलब साइन थीटा, इसमें याद रखना दो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं इसमें, एक तो साइन थीटा, इसका मतलब यदि साइन थीटा पॉजिटिव है तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इसके साथ आ रहे हैं, यदि साइन थीटा पॉजिटिव तो कोसेक थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, याद रखना दो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसमें भी दो फंक्शन रहेंगे, इसमें भी दो इसमें भी दो। अब यदि साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसमें क्या रहेगा कोसेक थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कोसेक थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव। इसमें याद रखना एक साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या रहते हैं पॉजिटिव।
आपको पता चल जाएगा अपने आप की साइन थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोस थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन कोस थीटा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा क्या रहता है टेन और कोस थीटा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। यदि इसमें क्या रहेगा टेन थीटा, यदि इसमें टेन थीटा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो होता है कोस थीटा तो पॉजिटिव रहने का है ही, कोस थीटा तो पॉजिटिव रहने का है ही, तो ये भी क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखना, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन से आप कौन सा बच गया कोस थीटा, यदि कोस थीटा क्या है पॉजिटिव तो आपको पता है सेक थीटा तो क्या रहेगा पॉजिटिव रहना का ही। ठीक है, सभी को पता चल गया। ओके, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या आता है एवरी फंक्शन आर पॉजिटिव, तो जितने भी फंक्शन आपके 6 फंक्शन है वो सारे क्या आते हैं पॉजिटिव रहते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आता है साइन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा साइन थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन कोसेक थीटा, इस साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आता है टेन टेन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव तो आपको पता है कोस थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, टेन थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन सेक थीटा। ये आपका कोस थीटा पॉजिटिव तो क्या होगा सेक थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। यूपीएस समझ आएगा पूरा। अब इसके क्या कर रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, देखना मजा आएगा। देखना अभी एग्जाम्पल देखना अब इनके। अब आपको पहली चीज तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ये बात आपको याद होनी चाहिए, कंटेस्ट एकदम। ठीक है, अब साइन पाई बाय टू माइनस का थीटा, पाई बाय टू माइनस का थीटा जानते हो क्वाड्रेंट। मैं आपको एक चीज नहीं सिखाया यार, सॉरी। देखना अब सपोज कोई आपको दे देगा 90 डिग्री, 19 डिग्री को आप ये किसमें डिग्री में रेडियन में बदल सकते हो आप, बदल सकते हो क्या। आप एक चीज याद रखो बस, कि आप याद रखो कि यदि किसी भी चीज को क्या बदलना रेडियन में बदलना है, अब ये सॉरी, अब डिग्री को ये डिग्री को किस में बदलना रेडियन में, तो आपको क्या करना है किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाय टू अपॉन 180, सॉरी पाई बाय टू नहीं पाई अपॉन 180, किसी पाई अपॉन 180। याद रखना पाई को क्या बोलते हैं, जो पाई ना पाई, पाई को क्या बोलते हैं 180 बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं पाई को ही। जो पाई होता है उसको ये बोलते हैं 180 डिग्री। यदि आपको यदि क्या चाहिए याद रखना मेरी चीज, यदि आपको डिग्री डिग्री को डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180। यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो किससे 180 बटा पाई। अब आपको क्या है ये 90 है, अब 90 को क्या बदलना है किस में बदलना है रेडियन में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180। याद रखना पाई क्या है पाई रेडियन है, इसका मतलब ऊपर ऊपर मल्टीपल किसका आएगा पाई का। क्यों पाई का क्यों आएगा, हमें किस में बदलना है रेडियन में बदलना है। रेडियन क्या है पाई क्या है पाई एक रेडियन है, समझी। जीरो से जीरो कट जाएगा, अब ये क्या जाएगा ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स, इसका मतलब हम 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाय टू लिख सकते हैं ना, ये दिख रहा है क्या फुट वाला, हाँ दिख रहा है सही है। अब 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाय टू, अब देखना यहाँ पे बताता हूँ तेरे को। अब इसमें देखना साइन पाई बाय टू माइनस का थीटा है। अब आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे तो आपको ये होना चाहिए पाई बाय टू, यहाँ पाई बाय टू और यहाँ क्या होगा यहाँ पाई होगा, क्यों होगा क्यों पूरा क्या 180 डिग्री है 180 डिग्री। यहाँ क्या होगा यहाँ होगा थ्री, क्या होगा 3 पाई बाय टू और यहाँ क्या होगा 2 पाई, 2 पाई क्यों होगा हमने पूरा क्वाड्रेंट है पाई, फिर यहाँ से लेके 2 पाई। अब ये 3 पाई बाय टू कैसे आया, अब देखना ये एंगल क्या है 90, 180, 180। अब 180 में क्या जोड़ेंगे आप 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जीरो, जीरो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ आप 7 और 2 मतलब 270 डिग्री। अब 270 डिग्री को आप 270 डिग्री को आप किस में बदलो रेडियन में बदलो, किससे किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब डिग्री को हमें किस में बदलना है रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाई अपॉन 180 डिग्री, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये यहाँ से कितना कटेगा ये कटेगा कितना टाइम 9 टाइम और ये 6 टाइम, इसका मतलब ये किसी कितना रहेगा ये 3 टाइम ये 2 टाइम, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू। इसका मतलब 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 3 पाई बाय टू लिख सकते हैं ना, ये है।
ओके, समझ आया? एक एक बात और रुकना कि आपको और समझाता हूँ, देखना मजा आएगा। देखना, मुझे अच्छे से समझ नहीं पाया। अब देखना, पहले मैं तेरे को ये पर बताता हूँ, फिर यहाँ पे बताऊंगा तेरे को कि हमें पता है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम 90 डिग्री को पाई/2 लिख सकते हैं, ये तो हमें पता है। अब आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, पॉजिटिव रहते हैं। अब आपको पता है साइन पाई/2 माइनस का थीटा, इसका मतलब साइन पाई/2, जीरो यहाँ आएगा, पाई/2 यहाँ आएगा, और पाई यहाँ आएगा, और 3 पाई/2 यहाँ आएगा, और 2 पाई यहाँ आएगा, इसका मतलब 2 पाई यहाँ आएगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पाई/2 क्या है, पाई/2 के फर्स्ट क्वाड्रेंट है, माइनस का थीटा, इसका मतलब कम है, माइनस का क्यों लग रहा है, थीटा, थीटा क्या है, थीटा का मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, 19 डिग्री तक हो सकता है थीटा की वैल्यू। अब थीटा क्या है, कम, इसका मतलब पाई/2 से या तो एंगल यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा, पाई/2 से तो कम है ही। मैंने क्या बताया था, जब जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आर फर्स्ट क्वाड्रेंट इन पॉजिटिव, ये बताया था ना मैंने। अब इसका मतलब ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और ये कोस, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये टेन, ये भी पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव, पाई/2 माइनस का थीटा है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी कम है, ये तो एंगल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। कन्फर्म है ना ये? इसका मतलब ये सारे जो भी इनकी वैल्यू आएगी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सबकी वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी। कोस थीटा, इसकी भी सेक थीटा की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और इसकी भी कोसेक थीटा की भी पॉजिटिव आएगी। समझ आया सभी को? अच्छे से लिख लो, ये लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लिया ये सभी ने? ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, लिख लिया ना? ठीक है, अब देखना, अब बताता हूँ तुम्हें, अब देखना। अब आपको पता है मैंने क्या बताया था, यदि डिग्री से डिग्री से में क्या है, डिग्री से में यदि किस में जाना है, रेडियन में, डिग्री से में किस में जाना है, रेडियन में, तो हमें क्या करना है, जैसे हमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री से हमें क्या जाना है, रेडियन में जाना है। अब 90 डिग्री को क्या हमें रेडियन में करना है, तो किससे करना है, हमें किससे करना है, मल्टीप्लाई बाई पाई/180। अब पाई से क्यों करना है, पाई/180, याद रखना, पाई पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, पाई को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। याद रखना, किसी भी डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मैंने बोला पाई, पाई क्या है, पाई एक रेडियन है, इसका मतलब पाई क्या है, वो ऊपर आएगा, पाई ऊपर आएगा, उसके साथ आएगा पाई, याद रखना, उसके साथ आएगा पाई, तभी क्या बनेगी, रेडियन बनेगी, याद रखना। इसका मतलब पाई/180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अब ये तो दोनों क्या है, सेम है, इससे कट जाएंगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक मतलब एक ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि पाई/180 डिग्री मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या होता है, 90 डिग्री वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किससे कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई/2। अब आप बोलो सर हम कुछ भी ले लेते हैं, सर हम ले लेते हैं 110 डिग्री, 110, आप इसको इसको करके बताओ। हाँ लीजिए, 110 डिग्री इंटू क्या लिख सकते हो, पाई/180 डिग्री। कुछ भी हो, डिग्री के अंदर कुछ भी हो, चाहिए कुछ भी हो, 110, 210, 220, कुछ भी हो, पाई/180 डिग्री, बस वही कॉन्सेप्ट रखना है। किस में अप्लाई करना है, पाई/180 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11, क्या आ जाएगा, 11 पाई/18। अब आप पूछो कि सर 250 डिग्री हो तो, अरे यार कुछ भी हो, 250 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री, क्या आ जाएगा, तो जीरो से जीरो कन्वर्ट, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 पाई/18। समझ गए, इजी है ना, समझ गए? अब देखना, अब आपको बताता हूँ कि यदि समझ गए, ये तो लिख लो, ये लिख लिया क्या, समझ गए ना? अब देखना, दूसरा बताता हूँ, यदि आपको दे कि
यदि आपको दे रेडियन में, रेडियन को रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। ये दे, अब रेडियन में क्या है, आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज आपको दे दे 6 पाई अपॉन 3, 6 पाई अपॉन 3, 6 पाई अपॉन 3 रेडियन में। मैंने क्या बोला, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। अब क्या करोगे, 6 पाई अपॉन 3 है, 6 पाई अपॉन 3 याद रखना किस में, रेडियन में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कौन सा आएगा ऊपर, ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आएगा, 180 डिग्री क्यों, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60। तो ये 60 × 6, तो कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ना, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। खैर अब आएगा हमारा, सपोज हम बोलते हैं सर 5 पाई अपॉन 2 को बदलो उसमें डिग्री में, तो 5 पाई अपॉन 2, 5 पाई/2 इंटू कितना है, 180 डिग्री, किसमें बदलना है, डिग्री में। डिग्री में बदलना है, इसका मतलब डिग्री वाला क्या आएगा, ऊपर आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये कहाँ से, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा, कितना टाइम हो गया, 90, तो 90, 90 × 5 मतलब 90 कितना हो जाएगा, 450, 450 से तो हिसाब से, मतलब इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ गए। अब मैं बताता हूँ इसको, इस इनको बता दें, इनकी वैल्यू कैसे निकाल दें, समझ गए। ये तो इजी है कॉन्सेप्ट, लिख लिया, ये लिख लिया सभी। अब देखना कॉन्सेप्ट इजी है। अब देखना ये क्या है, साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 मैंने बताया था, 3 पाई/2 क्या होता है, 3 पाई/2 क्या होता है, 270 डिग्री। मतलब क्या बताया था मैंने कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो बताया मैंने। तो यहाँ पे कितना आता है, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है, और यहाँ पे 3 पाई/2 होता है, और यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ होता है, और 2 पाई यहाँ होता है। अब मैंने क्या था, साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब 3 पाई/2 यहाँ है, और थीटा प्लस थीटा दे देगा, इसका मतलब ये साइन थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहीं भी हो सकता है, समझे। तो 3 पाई/2 प्लस का थीटा दे रखा है, मतलब जो साइन थीटा वो कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, हो सकता नहीं, होएगा फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्यों, 3 पाई/2 प्लस का थीटा है, ये माइनस का रहता तब रहता थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई/2 प्लस का थीटा, अब तो साइन थीटा किस में होता है, पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अब बोलोगे सर आपने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, गुड है, अच्छा है। अब सर आपने और बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा है ना वो पॉजिटिव होता है। हाँ बेटा, एक और बताया था सर, हाँ याद तो आ रहा है कि साइन थीटा के साथ आ रहा था, कौन सा आ रहा था बेटा, 1/cosec थीटा, हाँ बेटा वो भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन थीटा के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है, वो सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये साइन थीटा क्या आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का क्या जाएगा, साइन थीटा, समझ गए। अब इस हिसाब से कोस थीटा क्या है, 4 पाई प्लस थीटा है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई आएगी, 4 पाई क्या आएंगे, यहाँ 2 पाई है, 2 पाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस का पाई/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 पाई/2, 5 पाई/2, फिर यहाँ जोड़ेंगे, वापिस पाई जोड़ेंगे, मतलब पाई वापिस जोड़ेंगे, 5 पाई/2 प्लस का पाई/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, 6 पाई/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पाई/2। अब 6 पाई/2 में वापिस पाई/2 जोड़ेंगे, 6 पाई/2 में वापिस पाई/2 जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 पाई/2। अब 7 पाई/2 में वापिस पाई/2 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 पाई/2, मतलब 8 पाई/2 मतलब 4 पाई। यहाँ गया 4 पाई, इसका मतलब 4 पाई प्लस का थीटा, 4 पाई यहाँ है, प्लस का थीटा, इसका मतलब कौन से में होगा, ये कोस थीटा किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 4 पाई प्लस का थीटा। इसका मतलब जो सेकंड वाला किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब ये किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, समझ गए। अब साइन थीटा प्लस 8 पाई प्लस थीटा है। अब आपको होता है इसमें तो क्या आएगी, 2 की मल्टीपल होगी, आपको समझ आएगा, 2 4 ये हिसाब से आएंगे, मतलब 2 4 6 8, मतलब इसका मतलब यहाँ पे होगा, ये 8 पाई भी यहाँ ही होगा, समझ गई। मतलब 2 के मल्टीपल है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब 2 के मल्टीपल, इसका मतलब यहाँ होगा, तो यहाँ पे 8 पाई प्लस का थीटा है। इसका मतलब साइन थीटा है ना, वो क्या आगे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 8 पाई प्लस का थीटा है, तो यहाँ आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन क्या थे, पॉजिटिव होते। अब 10 है, 10 3 पाई/2 प्लस का थीटा है। अब 3 पाई/2 यहाँ होता है, प्लस का थीटा, इसका मतलब ये कौन से में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों होगा, प्लस का थीटा है, प्लस का थीटा, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा क्या था, ये तो क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। क्यों क्यों होता है नेगेटिव, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या था, पॉजिटिव होता है। टेन और कोस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव होता है, कोस थीटा और सेक थीटा। मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव का, माइनस का ये होगा टेन थीटा। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कोट थीटा, कोट पाई/2 माइनस का थीटा। पाई/2 मैंने क्या बोला, यह है पाई/2 ये रहा। अब पाई/2 प्लस का क्या दे रहेगा, माइनस का थीटा, माइनस का थीटा, इसका मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, माइनस का मतलब पाई/2 से कम है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। अब सेक 3 पाई/2 माइनस का थीटा है, इसका मतलब ये यहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट का 3 पाई/2 माइनस का, इसका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या था, टेन और कोट क्या था, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो किसके अंदर पॉजिटिव रहता है, तो फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहता है, इसलिए क्यों माइनस का ये आएगा सेक थीटा। क्यों होते हैं, क्योंकि कोस आपको होता है कोस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही क्या रहता है, पॉजिटिव रहते हैं। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा पाई/2 माइनस का थीटा है, पाई/2 माइनस का थीटा है, इसका मतलब ये पाई/2 है, पाई/2 ये रहा यहाँ है, पाई/2 माइनस का थीटा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या थे, पॉजिटिव रहते हैं, तो कोस कोसेक थीटा। समझ गए, तो भाई इजी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत काम में आएगा भाई, देखना। समझ गए सभी, इजी है ना, ठीक है। और वापिस आएंगे किस पे, ग्राफ पे। एक नाम तो सुना होगा आपने, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये तो सुना होगा। अब आपको इसमें पता है, दी y को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब x क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। दी y को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो x क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा। आपको पता है इसको हम, यदि ये है, इसको हम लिख सकते हैं y x इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है, वो इक्वल टू किसको हो जाता है, कॉन्स्टेंट को हो जाता है, x उधर चला जाता है। आपको पूछ लेंगे वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे, वाई यहाँ रहेगा, एक्स यहाँ रहेगा, तो इसका क्या बनेगा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हिसाब से। कैसे सर, इसका कैसा हुआ, ऐसे कैसा हुआ बेटा, देख बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है ना। अब यदि क्या बढ़ाओगे, वाई बढ़ाओगे, वाई यहाँ लेके जा रहे हो, तो एक्स क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब वाई और इंक्रीज कर रहे हो, तो एक्स कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब आप अक्स बढ़ा रहे हो, अक्स बढ़ा रहे हो, सपोज अक्स आपने बढ़ा दिया यहाँ, यहाँ और बढ़ाया आपने, अक्स अक्स और बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, तो मतलब इसका मतलब वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब अक्स बढ़ा रहे तो वाई डिक्रीज हो रहा है, अक्स बढ़ा रहे तो सॉरी अक्स बढ़ा रहे तो वाई डिक्रीज हो रहा है, और यदि वाई वाई बढ़ा रहे तो अक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस हिसाब से कॉन्सेप्ट है ये। और यदि आपको पूछे वाई इक्वल टू वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x3, और वाई इक्वल टू, इसको सपोज पी मान लेना, आप कुछ भी पी मान लेना, अभी तो वही हो गया, वाई पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब समझ जाना आप, समझ जाना इसका ग्राफ बनेगा इसके तरह ही, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन वो पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जैसे नहीं बनेगा वो। अब टाइप तो वैसा बनेगा, लेकिन वो उसको कह नहीं सकते हम, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा तो इस हिसाब से बनेगा। इसका भी ये वाई इक्वल टू, इसको ले जा सकते हैं वाई एक्स क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बनेगा तो इसकी तरह ही, लेकिन कह नहीं सकते हम ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बनेगा इस शेप में ही, ठीक है, याद रखना इसको। अब देखना एक चीज बताता हूँ मैं, लिख लो इसको, लिख लिया। अब देखना एक चीज बताता हूँ मैं, अब इसमें देखना, इसमें आपको कोई किस, इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा सपोज कि y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू, आपको होता है यदि ये है तो ऊपर आ जाएगा, x1 x2 है तो यहाँ आएगा, और x1 यहाँ आएगा, तभी क्या इक्वल हो सकते हैं। आपको दे देगा सपोज इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी टू एनआरटी, ये तो आप समझते हो इक्वेशन। अब इसमें क्या है, आपको क्या करे, आपको इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी,
आपको इसमें वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम समझते हो। सपोज हम यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर वो क्या करते हैं, हम कांस्टेंट करते हैं। टेम्परेचर क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। इसमें इसमें ये वॉल्यूम है, पी वी इक्वल टू क्या गया, कांस्टेंट। पी वी इक्वल टू क्या गया, कांस्टेंट। इसका मतलब पी इज, ये पी है ना, ये किसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम है। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पी और वी का, पी और वी का ग्राफ बनेगा ये से। पी और वी का कोई ग्राफ पूछे तो ये से बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको पूछे इसका कांस्टेंट है तो इसका मतलब पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू क्या होगा, वी टू अपॉन वी वन। अब आपको इसमें पूछ ले, आपको पी इक्वल टू एन आर टी है, पी इक्वल टू एन आर टी है, एन आर टी। अब इसमें आपको वॉल्यूम क्या देते, वॉल्यूम कांस्टेंट देते, वॉल्यूम कांस्टेंट देते। अब पूछिए इसको ग्राफ, पी वी कांस्टेंट है, इसका मतलब एन आर टी तो क्या है, ये तो कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। इसका मतलब ग्राफ इसका कौन सा बनेगा, ग्राफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब पी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टी इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट लेगा, कांस्टेंट सपोज एम मान लेते हैं हम। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पी ओ टी का, पी ओ टी का ग्राफ बनेगा इस हिसाब से, इस हिसाब से बनेगा। समझ गए, पी ओ टी का ग्राफ इस हिसाब से बनेगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लाइन है, सी इसमें इंटरसेप्ट जीरो है, तो किससे स्टार्ट है, ओरिजिन से, तो एकदम सीधा बनेगा। कहने का मतलब ये है, एकदम सीधा। समझ गए, आई होप, ठीक है। इसको लिख लो पूरा। अब ये देखना, ये सुनना अच्छे से। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, सॉरी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, जिसे बोल सकते हैं। अब मैंने इसका बताया था y इक्वल वाई एक्स, वाई एक्स इक्वल टू क्या बताया था, कांस्टेंट। ये मैंने ग्राफ बताया था, वाई एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये मैंने क्या बताया था ग्राफ। उसका तो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आया था। अब आपको पूछिए वाई, वाई और 1/x के बीच में ग्राफ पूछे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन, बताओ। अब आपको पता है इसको लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स, कॉन्स्टेंट कुछ भी सकते हो अपॉन एक्स, तो इसका क्या है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन तो आएगा इसका, ये तो आएगा। ठीक है, समझ आए बात। एक ये भी ग्राफ रखना, y y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, इसका ये ग्राफ होता है, याद रख लेना इसका। ठीक है, इसका नाम याद रखने की जरूरी नहीं, ये याद रख लेना। आधा सब, आधा वो बनेगा एक रोला। समझ गए, वाई परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला देखना, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज टू 200%, मतलब कि मोमेंटम को क्या करा, इंक्रीज करा कहाँ तक, 200% तक। 200% तक, पहले क्या था, पहले हमें पता है इनिशियल इनिशियल 100% था, 100% था। मैंने क्या करा, इंक्रीज, इंक्रीज करा कहाँ तक, 200% तक। इसका फाइनल फाइनल कहाँ रुका, फाइनल 200% तक रुका, 200% ऑफ इनिशियल। फाइनल कहाँ रुका, 200% ऑफ इनिशियल। ये तो है। एक इफ मोमेंटम इज इंक्रीज टू टू 200%, 200% तक, ठीक है, टू का है। इफ मोमेंटम इज इंक्रीजेज इंक्रीजिंग बाई 200%, मतलब पहले क्या मोमेंटम था, 100% मोमेंटम था पहले। अब इसको मोमेंटम को क्या है, इंक्रीज करा बाई 200%, 200% द्वारा 200% और इंक्रीज करा, कितना आएगा, पी फाइनल कितना आएगा, 300%, 300% ऑफ पेनिशियल, पेनिशियल आएगा। समझ गए, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 200%, 200% द्वारा और इंक्रीज करा, इसका मतलब पी फाइनल कितना आएगा, 300%। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज टू 13%, हो सकता है कि ये, अरे यार इंक्रीज करा है, पहले कुछ मोमेंटम था 100%, हमने 30% ला दिया, ये हो सकता है पॉसिबल, हो सकता है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कुछ मोमेंटम था, हमें बताया कि मोमेंटम 100% था पहले,
अब हमने ये क्या किया, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज टू 30%, इस मोमेंटम क्या है मैंने इंक्रीज करा है 2%, 30% तक। यार पहले 100% था, 30% पे कम थोड़ा करा हमने, हमने इसमें डेफिनेशन पर इंक्रीज करा है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है। 30 आ गया, 100 का 30 हो सकता है कि रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा समझ आएगा, दूसरा समझ आएगा, पहला समझ में आ गया। चौथा, इफ मोमेंटम इज डिक्रीज बाई 13%, पहले मोमेंटम क्या था 100% था, अब हमने क्या किया 30% क्या किया कम कर दिया, तो क्या बतना, इतना बचा 30% डिक्रीज करा, कितना बचा 70%, 70% ऑफ इनिशियल। अब इसमें देखना, इफ मोमेंटम इज डिक्रीज टू 13%, हाँ ये सही है, हमने क्या करा मोमेंटम को 30% तक क्या करा डिक्रीज करा, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 ऑफ फाइनल, सो इनिशियल। ठीक है, 30% ऑफ इनिशियल, समझ आए। ओके, मतलब चेंज इन परसेंट में आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ आए, आई होप इजी है ना। ठीक है, अब आपको पता है कि आप जानते होंगे एपी और जीपी, तो इजी है, 10th क्लास में पढ़ेगी। एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, कहाँ तक होती है, एन टर्म तक होती है, ए प्लस का एन डी यहाँ तक होती है। ठीक है, एन टर्म तक होती है, इसमें कि ए क्या होता है, ए हमारी क्या होगी, ए हमारी क्या होगी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या होगी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म ये होगी ना। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, हिसाब से हो गई। अब आपको पता है कि ये डी क्या आता है, डी क्या आता है, डी हमारा क्या आता है कॉमन डिफरेंस, डी, डी को किस नोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इसका याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म, nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना वो क्या होता है tn, उसको डिनोट करते हैं tn से, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए क्या है, ये क्या है, tn क्या है nth टर्म, nth टर्म फाइंड करने के लिए सपोज हमें देने के 6 टर्म फाइंड करो, 8 टर्म फाइंड करो, 9 टर्म फाइंड करो, बोलता है टर्म फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस का डी, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें ए क्या है, ए हमारा है फर्स्ट टर्म, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और इसमें डी आपको पता है डी क्या है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है इसमें, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, कितनी भी हो सकती है। अब इसमें ही देखना, ए, ए प्लस डी, वन से 1 2 3 4, इसमें एन तो यहाँ तक ही है, एक और ये हो रहा है, इसमें टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म एन प्लस का 1 टर्म है इसमें, टर्म्स टोटल टर्म इतनी है इसमें, क्यों, वो डी 2D 3D ये से एन तक है, तो एन तो ये होगी एक ये रहा, तो इसमें कितनी एन प्लस 1 टर्म्स है पूरी। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये डी क्या है, डी आपको तो कॉमन डिफरेंस, ये होता है एन टर्म का फाइंड करने का फॉर्मूला। यदि आपको बोले, आपको बोले इसको रेज करूं, आपको बोले कि सम ऑफ एन टर्म, सम सम ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म, सारी टर्म को एन टर्म कुछ भी टर्म, nth टर्म, एन टर्म, एन टर्म को सम करवा को फॉर्मूला बताओ, एन टर्म कुछ भी हो सकती है, 6 7 8 9 10 आपको सम पूरो से टर्म आपको सम, जितनी भी टर्म है, सपोज ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस 3D ए प्लस 4D कुछ भी, सारी टर्म आपको सम करवा को वो बताओ फॉर्मूला बताओ। क्या क्या करोगे आप, ऐसा इक्वल टू क्या करोगे, ऐसा इक्वल टू n/2 प्लस का 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसका, एन
सम ऑफ nth टर्म किसका होता है ये? सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म, कुछ भी दे देंगे आपको टर्म, किसका फॉर्मूला होता है? सम ऑफ n टर्म्स, लाइक ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस एन डी, मतलब इसका ऐसा का मतलब क्या हो गया? तो इनका सम ए प्लस का डी, ए प्लस का डी, ए प्लस का टू डी, ए प्लस का थ्री डी, ए ए प्लस का फोर डी, कहाँ तक? ए प्लस एन डी। तो सभी टर्मों का क्या है? सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये है एन बाई टू, एन के नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, टू ए क्या है? ए हमारा फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला है इसका, इसको एन बाई टू कोष्टक वन, फिर टू ए प्लस का क्या होता है? प्लस है यहाँ, प्लस इसका वन इंटू डी, एन बाई टू, टू ए प्लस का एन माइनस का डी, एन माइनस का वन इंटू डी, ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। समझ गए? आई होप ठीक है। इसको रेज कर रहा हूँ, समझ गए? लिख लो इसको, एन बाई टू कोष्टक, फिर टू ए प्लस का एन माइनस इंटू डी, ठीक है। अब इसका देखना, इसमें जीपी में देखा, जीपी में क्या होता है? जैसे ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये ऐसे ये कहाँ तक होता है? ए आर की पावर एन माइनस का वन, ए आर की पावर एन, यहाँ तक होता है। इसमें डी तो पता है आपको, डी कैसे निकालते हैं? डी कैसे निकालते हैं? एन प्लस का वन टर्म, एन प्लस का वन टर्म माइनस का nth टर्म, एन प्लस का वन टर्म माइनस का एन टर्म, इसको डी निकालते, कॉमन डिफरेंस, ये से इसमें निकालते हैं। आर केस में कॉमन रेशियो, आर केस में कॉमन रेशियो, अब कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे? कॉमन रेशियो निकालोगे एन प्लस का वन टर्म अपॉन में निकलना है इसमें, ये होता है टर्म। समझ गए? समझ गए? एन प्लस वन का टर्म्स अपॉन एन टर्म्स, समझ गए? ये लिखना है। कैसे करोगे? आर क्या होता है? कोई सी टर्म उठा लो, सपोज हम उठा दे, ये उठाते हैं। अब ये क्या है? ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? आर, आर क्या आ जाएगा हमारा? ये कॉमन रेशियो इसमें, आर की जगह कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है, एनी टाइप। अब इसमें याद रखना इसका फॉर्मूला, इसका सम ऑफ एन टर्म, इसमें सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या? इसको रेज कर रहा हूँ मैं, पता है क्या किसी को सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें सम ऑफ, सॉरी सम नहीं, nth टर्म, nth टर्म फाइंड करने के लिए कोई भी टर्म, इसमें क्या होता है फॉर्मूला? इसको भी tn से डिनोट करते हैं। tn से इसमें होता है a इंटू आर की पावर एन माइनस का वन, एन क्या है इसमें? ए क्या है? ए अपनी फर्स्ट टर्म के हिसाब से, ए क्या है हमारी? ए इसमें फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म से, इसमें क्या है? आर क्या है? आर आपको होता है कॉमन रेशियो, आर क्या है इसमें? कॉमन रेशियो, और इसमें जो एन है क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितने? नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स आप देखना इसमें कितनी टर्म्स है बताना, आर की पावर वन, आर की पावर टू, आर की पावर थ्री, एन तक है, एक ये थी। इसमें कितने हुए टोटल टर्म्स? एन प्लस का वन, एन प्लस का वन क्या हो गया इसमें टर्म्स, समझ गए? एन प्लस वन टर्म्स हो गए इसमें, समझ गए? ये होता है कि इसका एन टर्म फाइंड करने के लिए जैसे आपको बोल देंगे सिक्स टर्म फाइंड करनी, तो सिक्स टर्म क्या आएगी? ए आर की पावर क्या आएगी? एन सिक्स माइनस का फाइव, तो ये क्या आएगा? ए आर की पावर फाइव। अब आपको बोल देंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म,
अच्छा वो आपको देंगे ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर, इसे इन इन्फाइनाइट तक है, इन्फाइनाइट तक जा रही है, सपोज इसे दे देंगे आप, कहाँ तक जा रही है, इन इन्फाइनाइट तक जा रही है। इसका करो आप फाइंड सम, इसका सम फाइंड कर कैसे करोगे आप, इसका सम फाइंड करोगे आप, पता है आपको ए अपॉन 1 - r, इस पूरी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये क्या होता है, ऐसा लिख लो इसको, सम ऑफ, एस इन्फिनिटी लिखो ना, ऐसा क्यों लिखोगे, एस एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए आपको बताए, ए क्या फर्स्ट टर्म 1 - r के इसमें कॉमन रेशियो, इसमें कैसे फाइंड करोगे, इसमें सम ऑफ एन टर्म, इसमें इसमें फॉर्मूला किसका होता है, ए अपॉन आर की पावर क्या होती है, एन अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला होता है इसमें, आर की पावर क्या होती है, एन होती है, सॉरी सॉरी ये नहीं, इसमें होता है ए 1 - r की पावर एन अपॉन 1 क्या होता है, आर होता है इसका फॉर्मूला, याद रख लेना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इसका फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इसमें, जीपी में मतलब ए आर प्लस, इसमें क्या होता है, ए 1 - r की पावर एन, एन क्या नंबर ऑफ टर्म्स, आर के कॉमन रेशियो अपॉन 1 - r, ये होता है इसमें किसका, सम ऑफ एन टर्म्स, किसका होता है ये, सम ऑफ एन टर्म्स, समझ गए, आई होप ये लेक्चर समझ आएगा, मिलते हैं आप कल का लेक्चर, ओके।